Very good morning to all the students of class 4 of school टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल ऊंचा चंदना। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 द नदरन माउंटेन्स एंड द नदरन प्लेन्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे जो पार्ट्स हैं, जोग्राफिकल रीजन है, नदरन माउंटेन्स और नदरन प्लेन्स के बारे में, हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे हम और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और हम पढ़ेंगे नदरन प्लेन्स के बारे में और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे नदरन माउंटेन्स एंड नदरन प्लेन्स के बारे में। हिमालय रेंज जो है ये होम है, घर है 9 ऐसे हाईएस्ट पीक्स का, जिसमें से एक है माउंट एवरेस्ट। ये जो चल रही है ना, ये है हमारे हिमालयाज़। ओके, नदरन माउंटेन्स हैं ये, राइट। और इधर जो है ये है नदरन प्लेन्स। ओके बेटा, तो अब हम इसे आगे रीड करेंगे। The Nadran Mountains, the northernmost boundary of India is formed by the Nadran Mountains। ये जो हिस्सा है ये किन्होंने लिया हुआ है? ये लिया हुआ है नदरन माउंटेन्स ने। इसके अंदर आता है हिमालयाज़, जो कि सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है पूरे संसार में। ये जो माउंटेन्स हैं ये सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। ये जो पहाड़ है, पर्वत हैं, ये सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। इसे हम कहते हैं द ग्रेट हिमालयन रेंज, द ग्रेट हिमालयन रेंज। अब हम पढ़ेंगे इसकी लोकेशन के बारे में और इसकी एक्सटेंट कहाँ तक फैला हुआ है। द हिमालयाज स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश। आप देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश तक। और इन द ईस्ट फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर फॉर्मिंग एन आर्क। एक जैसे आर्क बनती है ना, तीर कमान होता है, उसकी आर्क बनती है ऐसे, तो इस तरह से आर्क बनाता हुआ फैला हुआ है। और कौन कौन से राज्य आते हैं नदरन माउंटेन में? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल का नदरन भाग और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आती हैं। हिमालयाज़ में 3 माउंटेन रेंजेस हैं। फर्स्ट है हिमाद्री, जिसे ग्रेटर हिमालयाज़ कहते हैं। मिडल में है हिमाचल और थर्ड वन है शिवालिक, जिसे हम लोअर हिमालयाज़ कहते हैं। तो हिमालयाज़ में 3 माउंटेन रेंजेस हैं फर्दर। फर्स्ट है हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयाज, सेकंड है हिमाचल, मिडल हिमालयाज, थर्ड है शिवालिक, जिसे हम कहते हैं लोअर हिमालयाज। तो अब हम पढ़ेंगे हिमाद्री के बारे में। हिमाद्री नदरन मोस्ट रेंज का हिस्सा है। ये हाईएस्ट रेंज है, इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। कुछ जगहों पर बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, और दे मूव डाउन द माउंटेन स्लोप्स आर फाउंड। और जैसे जैसे वो मूव करते हैं तो वहाँ पर माउंटेन स्लोप बन जाती हैं। जब ये ग्लेशियर गर्म हिस्सों में पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर ये मेल्ट हो जाते हैं और नदियों का रूप ले लेते हैं। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स, सबसे ऊंची, इस तरह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजुगा और अन्नपूर्णा, जो कि यहाँ मिलती हैं। बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर लोगों का और जानवरों का रहना, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। खेती तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ जो एरिया है ये पहाड़ी एरिया है और सारा साल यहाँ ठंड रहती है। अब जानते हैं तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे 2 लोग थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे 1953 में। और इंडियन वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो थी बछेंद्री पाल 1984 में। अब हम पढ़ेंगे हिमाचल के बारे में। बिलो द हिमाद्री लाइज द मिडल हिमालयाज और द हिमाचल रेंज ऑफ माउंटेन। हिमाद्री का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर मिडल हिमालयाज हैं, या फिर हम हिमाचल रेंज भी कह सकते हैं।
माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज द हिमाद्री। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा ऊंची नहीं हैं और घने जंगलों से ढकी हुई हैं। कौन कौन से पेड़ हैं यहाँ? ओक, पाइन, देवदार और उनसे नीचे एप्पल और पीच के बाग हैं बड़े बड़े। ईस्ट की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ चाय के बागान हैं। बहुत सारे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, देखने लायक स्थान है, दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि मनाली, शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, गैंगटॉक, दार्जिलिंग, ये सब हिमाचल रीजन में आते हैं। नेक्स्ट जो आती है, हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है शिवालिक। ये जो सदर्न मोस्ट हिस्सा है हिमालयाज़ रेंज का, शिवालिक्स में बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं ये ग्रीनरी से ढकी रहती हैं और यहाँ बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि लेपर्ड, चीता, चीतल, सांबर, बियर। और यहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर पशुओं को भी रख सकते हैं, पाल सकते हैं, फल भी उगा सकते हैं, बड़े बड़े झुंड के रूप में पेड़ों को, फ्रूट ट्रीज भी उगते हैं यहाँ पर। तराई का जो रीजन है, शिवालिक के साउथ का जो एरिया है इसे हम तराई रीजन कहते हैं। यहाँ पर क्या है, ये फुट हिल्स हैं और यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल ये गेन करता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा स्वैम्पी हो चुकी है, दलदली हो गई है और गीली हो चुकी है। हैवी रेनफॉल की बजाय फार्मर जो है वो यहाँ पर फार्मिंग करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं इस ज़मीन को। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती है यहाँ, वीट, शुगर केन। ये जो एरिया है यहाँ लैंडस्लाइड बहुत आते हैं क्योंकि हैवी बारिश ज़्यादा होती है, सॉइल इरोजन भी ज़्यादा होता है और यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से कटाई भी बहुत ज़्यादा होती है फॉरेस्ट की। अब है इम्पोर्टेंस क्या है, अब ये हिमालयाज़ की जो इतनी बड़ी रेंज है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। द हिमालयाज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ से जो भी ठंडी हवाएं आती हैं उनसे हमें बचाता है हिमालयाज। हिमालयाज की वजह से हैवी रेनफॉल होती है ऑल ओवर द कंट्री और जो बहुत ज़्यादा बारिशों से भी बचाता है, बारिशें भी इसकी वजह से होती हैं और बारिशों से बचाता भी है। जो मेल्टिंग स्नो है हिमालयाज की, पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी रहती है वो सारा साल नदियों के रूप में बहती हैं और जो हिमालयाज पर फॉरेस्ट हैं उनसे हमें बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि रेजिन्स, हनी, टिम्बर। और ये घर है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का, जैसे कि लेपर्ड, टाइगर, रेनोकरस, डियर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बहुत से एनिमल्स के लिए जो है मटेरियल है, बारिशें होती हैं इनकी वजह से, फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, सारा साल नदियाँ बहती रहती हैं जो इस पर बर्फ़ गिरती हैं, हमें ठंडी हवाओं से बचाता है और हैवी रेनफॉल से बचाता है। ये तो था हमारा नदरन माउंटेन्स के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नदरन प्लेन्स। बहुत सी रिवर्स जो हैं वो हिमालय माउंटेन से निकलती हैं नदरन प्लेन्स की तरफ। ये नदियाँ बहुत सारा पानी लेकर जाती हैं सारा साल और साथ में अपने साथ टूटे हुए पहाड़ों के हिस्से, रेत, मिट्टी और ये जो सिल्ट है ये जमा हो जाती है नदियों के किनारों पर, जिसे हम एलुवियम कहते हैं। और एलुवाइल सॉइल जो है ये फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये कौन सा हिस्सा आता है? नदरन प्लेन्स आप देख रहे हैं मैप में, ये सारा हिस्सा जो ये हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ के बिल्कुल नीचे जो आर्क टाइप बन रहा है ये क्या है? नदरन प्लेन्स हैं। नदरन इंडिया के हिस्सा, इसे नदरन इंडिया भी कहते हैं। ये जो प्लेन्स हैं ये कहाँ कहाँ हैं? साउथ की तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द नदरन माउंटेन्स। ये जो रीजन है ये फ्लैट है, पंजाब से होता हुआ असम तक जाता है। ये प्लेन्स जो हैं वो 2400 किलोमीटर हैं और जो इसकी विड्थ है वो है 150 से 300 किलोमीटर के बीच में। 3 रिवर्स यहाँ बहती हैं, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसकी वजह से नदरन प्लेन्स बने हैं। नदरन प्लेन का एरिया कवर होता है। नदरन प्लेन्स में सबसे पहला आता है गंगा बेसिन। ये वो जगह होती है जहाँ से ये नदी अपने सोर्स से बहना शुरू कर देती है। गंगा जो है ये कहाँ से? माउंटेन से आती है, उत्तराखंड की तरफ से। और यमुना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि गंगा में आकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? ये इलाहाबाद में। ये जो जगह है जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उसे हम कहते हैं संगम। गंगा बेसिन जो है ये
किन किन जगहों को पानी देता है? गैंग, यमुना एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गैंग लाइक द गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी एंड सोन। गंगा बेसिन से इन सब नदियों में पानी जाता है। द रिवर कैरीज अ लॉट ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट, साथ में मिट्टी, रेत, बजरी, ये सब कुछ साथ में लेके जाता है। ये धीरे धीरे ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में चेंज हो जाता है, बहुत सारी इसमें से श्रृंखलाएं निकल जाती हैं, विच डिवाइड द एरिया इंटू ट्राइंगुलर एरियाज कॉल्ड अ डेल्टा, जिससे जो एरिया है वो डेल्टा एक ट्रायंगल की शेप में बन जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ये सबसे बड़ा डेल्टा है संसार में। इसे हम सुंदरबंस कहते हैं। जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ ज़मीन है गंगा बेसिन की, उस पर कौन कौन सी फसलें उगती हैं? राइस, वीट, जूट, शुगर केन। और बहुत इंपॉर्टेंट शहर कौन से हैं? ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये सब गंगा नदी के किनारे पर बसे हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये तिब्बत से शुरू होती है, ईस्ट की तरफ से चलती हुई एंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, और असम में आने से पहले बांग्लादेश की तरफ जाती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में हैवी रेनफॉल होता है, मानसून हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से नदियों में बाढ़ वगैरह आती रहती है। यहाँ की जो सिल्ट है, फर्टाइल सॉइल, वो प्रोड्यूस होती है हैवी फ्लडिंग से, एक्सीलेंट रहती है कौन कौन सी फसलों उगाने के लिए? जूट और राइस। नेक्स्ट आ जाता है सतलुज बेसिन। ये तिब्बत रिवर से जगह से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? कैलाश मानसरोवर से शुरू होता है, कैलाश मानसरोवर लेक से, हिमाचल प्रदेश से जाता हुआ पंजाब में एंटर करता है, और पंजाब से ये पाकिस्तान की तरफ जाता है, और वहाँ से इंडस रिवर को ज्वाइन करता हुआ अरेबियन सी में चला जाता है। ये सतलुज बेसिन का एरिया। पंजाब और हरियाणा जो है ये सतलुज बेसिन की नदी पर लाई करते हैं। भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया है सतलुज के ऊपर, ताकि वहाँ से बिजली और सिंचाई की सुविधाएं मिल सके आसपास की जगहों को। ये जितने भी प्लेन्स हैं ये यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, मिनरल्स उगाए जाते हैं। बिहार जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं कोल, आयरन और पेट्रोलियम के। आसाम जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए। सारी फैसिलिटी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। तो ये सब नदरन प्लेन्स के अंडर आते हैं। ये जो स्टेट्स हैं बहुत ज़्यादा शहरों में फिर से डिवाइड होती हैं, टाउन्स में, गाँव में, सब वेल प्लान है। इम्पॉर्टेंस क्या है नदरन प्लेन्स की? यहाँ की मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ है, फसलें उगाने के लिए बहुत अच्छी है, क्लाइमेट ना ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है, लोग यहाँ पर रह सकते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं नदियों के किनारों पर। यहाँ की ज़मीन फ्लैट है, अच्छा नेटवर्क है सड़कों का, रेलवेज़ का, जिससे सामान की आवाजाही बहुत ही अच्छे से हो जाती है पूरे देश में। तो बच्चों आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा आई होप। वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, डिटेल में पता लगेगा हर एक के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय। और इसकी एक्सरसाइज फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा।